हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे पालटेक चैनल में। कल की क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बताया था, जिसमें कल हमने सारी जनरेशन्स के बारे में पढ़ लिया था। फर्स्ट सेकंड भी बता दी थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी मैंने कल अच्छे से आपको इंट्रोड्यूस करवा दी थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको बता रही हूँ, आज हमारी 6th क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें मैं आज आपको बताऊँगी फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर एक्चुअल में उसके फंक्शंस क्या हैं, कंप्यूटर के वो उसकी वर्किंग वगैरह कैसे है, ठीक है। तो उसके मैं आपको बता रही हूँ 3 बेसिक फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जो है हमारे पास पीसी है नॉर्मल, जो भी हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके 3 स्टेप्स हैं मैं आपको बता रही हूँ। वो कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू से कंप्यूटर हमारा काम करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, आप उस पर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप टेक डेटा एज इनपुट, ठीक है। आप उसे कुछ डाटा देते हैं, जैसे आप कीबोर्ड के थ्रू माउस उस पर दिखाते हैं, शो करते हैं, कोई भी बटन प्रेस करते हैं। आप मान लीजिए अपना नेम लिख रहे हैं, है ना, तो अपना नेम लिख रहे हैं, पाल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, एक इनपुट दे रहे हैं। फिर उसके बाद वो क्या करता है, डेटा स्टोर करता है, जो हमने भेजा है उसके पास, जो इन्फॉर्मेशन मैंने उसके पास भेजी है पीसी के पास इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो क्या कर रहा है, उस डाटा को स्टोर करेगा। कहाँ स्टोर करता है? मेमोरी में स्टोर करता है। स्टेप थर्ड क्या होता है? प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। फिर वो क्या करता है, उस डेटा को जो मैंने वहाँ से कीबोर्ड के थ्रू डाटा भेजा है उसे क्या करता है, पहले सेव करेगा, फिर उसके बाद उसे कन्वर्ट करेगा एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू, और उससे फिर उसके बाद आउटपुट करेगा, जनरेट करेगा, मतलब हमें आउटपुट डिवाइस पे शो करेगा। ए मैंने प्रेस किया, ठीक है, फिर वो सीपीयू में जाता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर वो हमें आउटपुट किस पे दिखती है, मॉनिटर पे दिखती है, ए लिखा हुआ दिखता है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताइए, ये एक बेसिक सी स्ट्रक्चर बना के बताइए कि इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट हमें दिखाई देती है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब मैं बारी बारी आपको इस जो ये प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है, इसके 3 स्टेप्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगी, ठीक है। अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको मैं बताऊँगी इनपुट के बारे में। स्टार्ट कर रहे हैं हम इनपुट यूनिट से। इनपुट क्या थी, अभी मैंने आपको बताया था, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट, ठीक है। तो आपको मैं फर्स्टली डिफाइन कर रही हूँ इनपुट। इनपुट यूनिट इज परफॉर्म्ड बाय इनपुट डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर। जो भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस हमारे वो होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं, या हम ये लिखना चाहते हैं, या हम यहाँ क्लिक करना चाहते हैं, उसके थ्रू। जैसे अब ये देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, यही हमारे, ये बिल्कुल हमारे वही हैं, इनपुट डिवाइसेस ही हैं, ठीक है। कीबोर्ड के थ्रू हम बताते हैं कंप्यूटर को कि हम नेम लिखना चाहते हैं, या हम ये नंबर प्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, आपको पता ही है। और माउस के थ्रू हम ये बताते हैं कि हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, कर्सर जहाँ क्लिक करना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, ये इनपुट यूनिट में आता है। इसके थ्रू कंप्यूटर को पता लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम डाटा क्या देना चाहते हैं उसे, ठीक है। तो आपको आई होप सो इस बारे में समझ आ गया होगा। अब हम अगली बात करेंगे प्रोसेस, ठीक है। जो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, अब आगे जाके उसके साथ क्या होता है। सबसे पहले तो जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है, सीपीयू में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू ही इसका दिमाग होता है, ये बात तो सभी को पता होती है। सीपीयू इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, यही कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इट गाइड डायरेक्ट इट परफॉर्मेंस, ये बताता है कि उसे किस तरीके से जो डाटा है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, या किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। और जो सीपीयू होता है ये खुद में भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट, सेकंड है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये 2 यूनिट है जिसमें ये सीपीयू हमारा डिवाइड होता है। अब मैं आपको पहले बताऊंगी सीयू के बारे में। सीयू क्या होता है, फुल फॉर्म आपको पता ही है, कंट्रोल यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए, ये 2 फुल फॉर्म्स, ये बहुत ही यूज़फुल होती हैं, ठीक है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। सीयू क्या है? सीयू एक मेन कंपोनेंट है सीपीयू का, ठीक है। सीयू इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीयू कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी एंड मेमोरी टू द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जो सीयू होता है वो कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, जो भी डाटा मैंने भेजा था ना, कीबोर्ड को थ्रू मैंने डाटा भेजा था ना, इनपुट दी थी, ठीक है, उसे क्या करता है, मेमोरी तक पहुंचाता है, और फिर उसके बाद मेमोरी से आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है। तो ये हमारा काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, सीयू करता है। तो अब मैंने आपको बता दिया सीयू के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी एएलयू के बारे में। इसकी मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि अर्थमेटिक मतलब होता क्या
है। अर्थमेटिक मतलब होता है जो हमारे मैथमेटिक के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। ये जो हमारे सिंबल्स होते हैं ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। और जो ये लॉजिकल बोले मैं, लॉजिकल मीन्स जो हमारे बताते हैं कि ये बड़ा है, छोटा है, इक्वल है या फिर नॉट इक्वल टू है, ये सारे कुछ इस तरह के ऑपरेशंस को हम लॉजिकल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इस तरह के हम ऑपरेशंस को बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ये इस तरह के डिसीजन को लेता है। These operations provide the capability of decision making to the computer, ठीक है। ये जो हमारे, जो मैंने आपको भी बताया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स होते हैं, ये क्या बताते हैं हमें, ठीक है, कि किस तरह से जो हमारा पीसी है वो डिसीजन लेगा। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई 2 + 2 = 4 होता है ना। तो हमारे पीसी को कैसे पता चलेगा कि इसे ऐड ही करना है, ठीक है। तो ये हेल्प कौन करता है, ALU यूनिट इसकी हेल्प करता है, ठीक है। और अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ना समझ आए, अगर आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। आउटपुट यूनिट इज़ फॉर्म्ड बाय द आउटपुट डिवाइसेज अटैच टू द कंप्यूटर, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जो हमें ये बताता है कि हम पीसी में क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कौन सा डाटा सेंड कर रहे हैं ना। वैसे ही हमारा आउटपुट डिवाइस होता है जो हमें ये शो करवाता है कि इनपुट कहाँ से आई है और क्या आई है, ठीक है, वो हमें शो करवाता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मॉनिटर, जैसे मैंने अब कीबोर्ड से ए प्रेस किया, ठीक है, तो वो मॉनिटर के थ्रू मुझे शो हो रहा है। तो मॉनिटर जो है हमारा वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और सिमिलरली प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी अब बहुत सारे हैं, ठीक है। आई होप सो हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और जल्दी और अच्छी वीडियोस मिल सके। अगर आपको और भी किसी तरह की कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस ही चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।